नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। अनअकैडमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार। इस समय आप इंडिया के लार्जेस्ट चैनल पर पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी पर आए। और टुडेज टॉपर स्टॉक में हमारे बीच है मोहम्मद शोएब सर। सबसे अच्छी बात यह है कि नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका अनअकैडमी पर। थैंक यू सर। सर, थैंक यू। सबसे अच्छी बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों में आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, मोहम्मद शोएब एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैंने बचपन से मैं इनको जानता हूं। ये मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे सहपाठी रहे हैं, और एक मेरे विद्यार्थी के तौर पर इन्होंने कोटा मुझसे ऑफलाइन कोचिंग इन्होंने ज्वाइन की है। और आज ये हमारे बीच में क्यों है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जाम 2018 में इन्होंने उर्दू विषय से तीसरी रैंक प्राप्त की है। तो बहुत ही एक हमारे बीच में प्रेरणा स्रोत अब ये हमारे लिए है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं मोहम्मद शोएब के साथ इनकी जीवन की दास्तां, और जानते हैं मोहम्मद शोएब से सफलता के राज, विशेष तौर पर आप लोगों के लिए। नमस्कार शोएब भाई, कैसे हैं सर आप? सबसे पहले तो बताएं। नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद। बस मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप मैं कैसे हो? बहुत अच्छा हूं सर। सर, सबसे पहले तो मैं प्यारे विद्यार्थियों को आपके बारे में जानकारी चाहता हूं कि आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मेरा परिचय तो लगभग आपने दे दिया, लेकिन मैं भी एक बार अपना परिचय दे देता हूँ जी। कि मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैं इंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बूंदी से बिलोंग करता हूँ। और अभी हाल ही में मैंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में उर्दू सब्जेक्ट से जी। ऑल ओवर राजस्थान में तीसरी रैंक प्राप्त की है। और अभी 17 तारीख को कोटा मंडल में मेरी काउंसलिंग हुई। जी। और उसमें मेरे को कोटा डिस्ट्रिक्ट में ही एक मोड़क है, स्थान का नाम, जी। वहां पर एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहां पर मैंने ज्वाइन किया। और इसी के साथ ही वहां पर मैंने वरिष्ठ अध्यापक के साथ साथ वहां पर मुझे हेड मास्टर का कार्यभार संभालने को मिला। क्या बात है सर, सबसे बड़ी बात तो ये हुई है, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई शोएब सर, कि आपको जी बिल्कुल वरिष्ठ सर। अध्यापक के पद के साथ साथ हेड मास्टर का कार्यभार भी वहां पर संभालने का अवसर मिला। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बिल्कुल। देना चाहेंगे सर हम आपको इसके लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बहुत बहुत स्वागत सर। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ से लेकर के आज आपकी सफलता तक का जो मुकाम आपने हासिल किया, किस तरह से आपने पढ़ाई की, क्या आपकी रणनीति रही, थोड़े इसके बारे में मुझे बताएंगे सर। सर, मैंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती से पहले 2016 में ही एक वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का एग्जाम दिया था उर्दू सब्जेक्ट से। जी। तो उस टाइम पर मैंने काफी मेहनत की, आप लोगों से मार्गदर्शन भी लिया, पढ़ाई भी की। उसके बाद मैं सफलता हासिल नहीं कर पाया। अनायास में 2% से रह गया था उस वक्त। लेकिन जी। मैंने फिर कंटिन्यूटी बनाए रखी, बहुत मेहनत की। जी। और हमारे सामने जो मौजूद है चंदू जी सर, इनका तो मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि इन्होंने जो मेरे को सहयोग दिया। इनसे मैंने कोचिंग ली, इनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। और इनके ही बन पढ़ाए हुए नोट्स को मैंने पढ़ा, काफी तैयारी की, उनका रिवीजन किया। इनकी जो किताब है चंदू जैन के नाम से, जो इतिहास की बुक्स ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध है, उस इतिहास की बुक को मैंने रीडिंग की। काफी अच्छा मैटर मिला मेरे को। और इतिहास में तो मैंने बहुत अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए। जी। इनके जो पढ़ाए हुए जो नोट्स थे चंदू जी सर के, उनसे काफी कुछ मेरे को नॉलेज भी मिली। बहुत अच्छी तैयारी हुई, इनका मार्गदर्शन मिलता रहा। और अंततः मैंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में सफलता प्राप्त की। आज भी मैं चंदू जी सर का आभार प्रकट करता हूँ, इनका सर। धन्यवाद देता हूँ कि जो इन्होंने हमारे लिए मेहनत की, मार्गदर्शन दिया, वो हमारे लिए एक, क्या बताएं सर, उसका कोई मोल नहीं, मोल तो नहीं के कुछ भी मोल नहीं है उसका। अगर हम कुछ मोल दें तो उसका कुछ चुका नहीं सकते उसका फल। नहीं इतना सर, मिला ऐसा है नहीं हमें। है, ये मेहनत आपकी है। तो आपने मेहनत इतनी खामोशी से की है कि आज सफलता शोर मचा रही है सर। ये विद्यार्थी क्यों लिए आप प्रेरणा स्रोत है सर। पूरे राजस्थान में सेकंड ग्रेड में तीसरी रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है सर। आपने एक चीज नोटिस की होगी, तैयारी के दौरान जी कई सर। बार आपके नकारात्मकता दिमाग में आई होगी कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं,
कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं होगा तो क्या होगा। तो सर आपने इन सब चीजों से कैसे अपने आप को बचाया और यहाँ तक आप पहुंचे? यानी कि सीधा सा सवाल ये है कि आपके जीवन में पढ़ते समय जो नकारात्मकता की भावना आई, उनको कैसे आपने दूर किया और पढ़ाई पर फोकस बिल्कुल कैसे सर, किया? बिल्कुल सर, जो आप कह रहे हो सही, बिल्कुल कह रहे हो, सही कह रहे हो। मतलब लाइफ के साथ में और वक्त के साथ में जैसे जैसे समय गुजरता गया और जैसे जैसे परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती गई, उससे भी थोड़ा मेरे को प्रेशर पड़ा। लेकिन मेरा एक लक्ष्य और एक उद्देश्य था कि मुझे सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, जी क्योंकि मेरे सामने लक्ष्य उस वक्त सेकंड ग्रेड का ही था। जी अगर फर्स्ट ग्रेड का होता तो भी मैं फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य के लिए तैयार रहता, मगर मेरे सामने सेकंड ग्रेड का लक्ष्य था, तो मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत की, अपनी नेगेटिविटी को एक तरफ दरकिनार किया, समय का सदुपयोग किया। लगभग 10 से 12 घंटे तक कंटिन्यू डेली मैंने तैयारी की, पढ़ाई की और हर तरह से अपने टीचर्स का, अपने सहयोगी का, सहपाठियों का, पारिवारिक रूप से भी मेरे को बहुत सहयोग मिला, मेरे परिवार का सब तरह से मेरे को सहयोग मिला जी। और मैंने तैयारी करता रहा कंटिन्यू। मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहा, लक्ष्य से कहीं भटका नहीं और मैंने अंततः ये सफलता प्राप्त की। तो सबसे बड़ी बात, मैं एक बात आपसे कहूं सर, कि आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान रहा आपकी कंटिन्यूटी का, आपकी निरंतरता का, कि आप अपने जी लक्ष्य जी पर सर। दृढ़ थे कि भाई हाँ मुझे पास जी, करना ही है। करना है। जी बिल्कुल सही जी कह सर, रहे हैं बिल्कुल। प्यारे दोस्तों, कि अगर हमें जीवन में सफलता पानी है तो हमारे खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमें अपनी निरंतर, हमारे पढ़ाई को कभी नहीं, जैसे सर सर कह रहे हैं कि इन्होंने 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाई की है। सर क्यों? क्योंकि इनको जी अपने सर। कदमों की काबिलियत पर विश्वास था। क्यों? क्योंकि इनको अपने काबिलियत, अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास था और ये आज इस मंजिल तक पहुंच पाए हैं सर। और बिल्कुल आपने सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा शोएब सर आपकी इस प्रेरणा, ये बातें सुनकर मुझे भी प्रेरणा का एहसास हो रहा है। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जी आपने सर। पेपर सोल्व किया, मल्टीपल चॉइस पेपर रहा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। जी सर। सर उसमें जी सर। विद्यार्थी एक बात बोलता है कि सर नेगेटिव प्रश्न बहुत ज्यादा हो जाते हैं, माइनस मार्किंग हो जाती है 1/3 की, उससे कैसे बचा जाए? उससे बचने के लिए सर हमने ज्यादा से ज्यादा तो प्रैक्टिस की, पहले जी प्रैक्टिस सेट लिए, जी उनसे तैयारी की। जी उनसे तैयारी करने से बहुत हमको मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस मिला जी। और उस एक्सपीरियंस का जो फायदा था हमें एग्जाम के अंदर मिला। हम्म और जो नेगेटिव मार्किंग की जो आप कह रहे हो सर, वो नेगेटिव मार्किंग का एक डर तो रहता है। हम्म। जब हम एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो उसके अंदर एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जब हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ये डर रहता है कि ये अगर क्वेश्चन अगर हमें नहीं आया और हमने अगर इसको गलत कर दिया तो हमें नेगेटिव मार्किंग से गुजरना होता है। जी तो इसका दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। लेकिन मैंने उस प्रेशर को रियलाइज किया, उसको निकाला और एक तरह से मैंने उस तरह से एग्जाम दिया कि जो मुझे आता था, जो मेरी पूरी नॉलेज में था, उसको मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया। बिल्कुल सर। बाकी जो जिस तरीके से 50-50 वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है पेपर के अंदर, उस पर मैं बहुत गहन विचार किया जी और मुझे जो बेहतर लगा उसको मैंने वेरीफाई किया। जी और नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से ये नुकसान होता है कि उसमें आपके जो सही क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको गलत हो जाते हैं उससे। तो बिल्कुल जब सर। तक आप पूरी तरह से सहमत ना हो तो उन क्वेश्चन को के साथ छेड़छाड़ न करें जी और पेपर का लेवल देखें, पेपर किस लेवल का है, क्या लेवल उसका है, उसकी मतलब वो कितनी परसेंटेज तक उसका रहने का चांस रहता है कट ऑफ तक। ये सारी चीजें देखकर मैंने पेपर किया, एग्जाम दिया जी। और मुझे सफलता मिली।
सर आपने एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है, आपने प्रेशर की बात की कि आपने प्रेशर को मैनेज किया। सर छोटा सा जी एक दो सर। लाइन में मैं जानना चाहूंगा, आपने इस एग्जाम हॉल के प्रेशर को कैसे मैनेज किया सर? सर मैंने एग्जाम हॉल के प्रेशर को इस तरह से मैनेज किया कि सबसे पहले तो मैंने अपनी जो नकारात्मक जो सोच होती है कि होगा या नहीं होगा, जी। हम इतनी मेहनत करते हैं, 10-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हमारी लाइफ का सिर्फ 3 घंटा ही होता है जो उस पूरी जिंदगी को बदल देता है। बिल्कुल सर। उस 3 घंटे के अंदर हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और उस 3 घंटे के अंदर हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है जिसको हमें रियलाइज करना चाहिए उसको। अगर हम प्रेशर रखेंगे तो हमारा को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी एजुकेशन पे, नॉलेज के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारे दायरे से बाहर नहीं होगा। इन सब चीजों को देखते हुए हमने उसका प्रेशर को रियलाइज किया, जी। रिलैक्स होकर पेपर दिया, और हमने आराम से उसमें सफलता प्राप्त की। सर क्या सफलता में आप मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इनका क्या महत्व मानते हैं शोएब भाई? सर इनका महत्व यह होता है कि इनसे हमें एक मार्गदर्शन मिलता है कि ठीक है। पिछले पेपर जो हम देखते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, जी। उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका सिलेबस क्या है, वो कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, किस तरह के क्वेश्चन बनाता है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है और हमें क्या जवाब देना चाहिए। जी। कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है लेकिन उसको पढ़ने में ही मिस्टेक हो जाती है और हम उससे गलती हो जाता है। जी। उसकी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है। इन सारी चीजों का फायदा हमें प्रैक्टिस सेट से मिल पाता है। जी सर। तो प्रैक्टिस सेट से बहुत फायदा मिलता है। हमने उस प्रैक्टिस सेट को काफी दिनों तक प्रैक्टिस की, उसको तैयारी की, उनको भर भर के चेक किया क्वेश्चन आंसर को, और काफी हद तक हमें उसका फायदा मिला। फायदा। सर आप रोज के कितने प्रैक्टिस पेपर सोल्व करते थे घर पर? रोज के सर मैं सब्जेक्ट वाइज पेपर सोल्व किया करता था। जैसे हिस्ट्री का अलग होता था, साइकोलॉजी का अलग होता था, पॉलिटिकल साइंस का अलग होता था। इस तरह से अलग अलग प्रैक्टिस पेपर जो होते थे उन सबको मैं सोल्व किया करता था, और मैं लगभग 100 क्वेश्चन डेली के सोल्व किया करता था। 100 क्वेश्चन? एक सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन डेली, अच्छा, 100 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर डे? पर सब्जेक्ट के, पर डे। ओके सर। सर आपने उर्दू विषय से पूरे, मैं आपके बारे में 1 मिनट के लिए सबसे विद्यार्थियों को जो नए जुड़े हैं इनसे बताना चाहूंगा। आज हमारे बीच में जी मोहम्मद शोएब सर हैं, और इन्होंने सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूरे ऑल ओवर राजस्थान में उर्दू विषय में तीसरी रैंक प्राप्त की है। और इन्होंने अभी 17 अगस्त को स्कूल ज्वाइन किया है वरिष्ठ अध्यापक के तौर पर। और सबसे बड़ी बात साथ ही साथ में यह वो उस स्कूल के हेड मास्टर भी वहां पर चुन लिए गए हैं। और मैं हूं अन अकेडमी पर चंदू जैन, आपका अपना एजुकेटर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने उर्दू विषय में तीसरी रैंक प्राप्त की है। उर्दू कहा जाता है जी एक जी सर। जवान की भाषा है, प्यार की भाषा है। सर उर्दू की तैयारी आपने जी कैसे सर। की? उर्दू क्यों? की तैयारी के लिए सर हमने पहले सर हमारे जो उस्ताद थे, टीचर्स वगैरह, उनसे हमने मार्गदर्शन लिया, जी। उनसे कुछ हमने नोट्स भी प्राप्त किए, जी। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने उसके उसकी तैयारी की, बुक्स वगैरह को इकट्ठा किया, नोट्स वगैरह बनाए, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज सिलेबस में थी उनको सबको एक जगह पर इकट्ठा किया, और उन सबका एक जगह पर मैटर तैयार करके उसकी बार 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 हर बार उसकी तैयारी करते रहे, रीडिंग करते रहे, उसी को वापस रिपीट करते रहे, उसके साथ प्रैक्टिस भी करते रहे। तो इस तरह से हमारा उर्दू का जो सब्जेक्ट है उसमें हमने तैयारी की। तो सर क्या है जो आपने उर्दू के साथ अभी किया कि आपने सारा मैटर इकट्ठा किया, सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, नोट्स बनाए, तो जी क्या ये जी सर। रणनीति अन्य विषयों के साथ भी अपनाई जा सकती है क्या? जैसे फर्स्ट ग्रेड जी सेकंड सर, ग्रेड के जो बिल्कुल अदर अपना। विषय है, क्या उनके साथ भी ऐसी ही रणनीति अपनाई जा सकती है? उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता आप मानते हैं? जी सर, ये रणनीति हर सब्जेक्ट के लिए बन सकती है और बनानी भी चाहिए।
जी और बिना रणनीति के तो आप जानते हो कि सफलता प्राप्त करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। रणनीति जरूर बनानी चाहिए, हर चीज की रणनीति होती है। तो हमें पढ़ाई के लिए भी रणनीति बनानी चाहिए कि हमने किस तरह से पढ़ना है, सिलेबस क्या है, किस तरह के नोट्स बनाने हैं, कहाँ से मैटर इकट्ठा करना है, कौन कौन सी बुक्स है जो ऑथेंटिक है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें नोट्स तैयार करने चाहिए और उनसे तैयारी करनी चाहिए। सर कुछ विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, कि सर बहुत छोटा जी सा प्रश्न लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न मैं उसको मान के चलता हूँ अपने दृष्टिकोण से। विद्यार्थी पूछते हैं सर सुबह जल्दी उठ के तैयारी करनी चाहिए या देर रात तक हमें पढ़ाई करना चाहिए, तो सर आप कौन सा इसमें से मेथड अपनाते थे, सुबह जल्दी उठने का या रात को लेट तक जगने का? सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नींद बहुत जरूरी है। जी और जब तक आप नींद नहीं लोगे तो आपके जो स्ट्रेस है वो कम नहीं होता, वो बढ़ता है। मतलब शरीर को भी और माइंड को भी रिलैक्स होना जरूरी है। तो मेरा शेड्यूल ये था कि मैं रात की पूरी नींद लेता था। जो 7 घंटे की 8 घंटे की जो नींद होती थी वो मैं पूरी तरह से लेता था। जी और मैं सुबह उठकर 8-7 बजे करीब उठकर मैं तैयारी करने बैठता था। तो मेरा दिन भर का शेड्यूल पढ़ाई का रहता था। फिर रात में मैं 11-12 बजे करीब तक पढ़ता था, फिर उसके बाद मैं सो जाता था। जी, मतलब ये है मतलब प्यारे दोस्तों। जी बताएं सर। मैंने मतलब नींद को पूरी तरह से भरपूर को नींद को खराब नहीं करा। नींद को मैंने पूरी तरह से लिया है। और वो एक जरूरी भी था मेरे लिए कि उससे मेरे को मेरी बॉडी को जो रिलैक्स मिलता था जी और मुझे पढ़ाई में सहयोग होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी नींद जो प्रॉपर हम लेते हैं, बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं सर, नींद लेते नहीं है और दिन रात मेहनत करते हैं, फिर अंततः उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। तो मैं विद्यार्थियों जी से एक सर। बात कहना चाहूंगा कि तैयारी आप करें, भले ही करें, ठीक है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, लेकिन सर कभी भी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करें। पर्याप्त नींद लीजिए, इसका आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, और जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत कम समय में बहुत अच्छा याद हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर मैं पूछना चाहूंगा, जिस दिन आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी किया, फाइनल परिणाम जारी किया, और उसमें जी आपने सर। देखा है जी कि सर। आपकी ऑल ओवर राजस्थान में तीसरी रैंक आई। सर उस दिन जी आपके सर। शब्द क्या थे, आपको कैसा महसूस हो रहा था, शोएब बताएं। सबसे पहले तो मैंने उस मालिक का, अल्लाह का शुक्र अदा किया जी जिसने मुझे इस लायक बनाया। उसकी करम नवाजी का, मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। परिवार के लोगों का, फैमिली का, पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का, गुरुजनों का, सबका शुक्रिया अदा किया। और खुशी की तो मैं क्या बता सकता हूँ आपको कि पूरी रात एक बिना सोए निकल गई। बिल्कुल मैं समझ तो सकता हूँ सर, आज में हमने कहीं वर्ष साथ में पढ़े हैं और साथ में तैयारी की है। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये शोएब है जो हैं, ये बिल्कुल मेरे मित्र रहे हैं, मेरे सहपाठी रहे बिल्कुल। हैं, और मेरे विद्यार्थी के तौर पर भी रहे हैं, और आज हम यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात लग रही है सर। जी सर। सर जी सर। क्या संदेश देना चाहेंगे प्रतियोगियों को, आप विद्यार्थियों को, कि वो भी भावी परीक्षाओं में अपने सफल होकर के अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें? मैं सभी विद्यार्थियों से बस एक ही बात कहूंगा कि अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सफलता कितनी दूर है ये ना देखें, सफलता के में और असफलता में सिर्फ अ का ही अंतर होता है। बिल्कुल ए शब्द हटा दे तो सफलता ही होती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास इतना मैटर है, इतना लंबा सिलेबस है, हम इसको कैसे कवर करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। उन सब चीजों को, नेगेटिविटी को बिल्कुल खत्म करें। अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को बढ़ाएं। अपने जो मोबाइल से आजकल आप जानते हो कि लोगों का कितना प्रेम बढ़ चुका। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखें और मोबाइल का जितना कम इस्तेमाल हो सके उतना मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। हाँ करें, लेकिन ऐसी चीजों के लिए करें जिससे आपको नॉलेज मिलती हो,
आपकी जानकारी बढ़ती हो, जैसे ऑनलाइन क्लासेज वगैरह देखना, इन सारी चीजों के लिए ही आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें। बाकी तैयारी करते रहें, कंटिन्यू तैयारी करते रहें, एक न एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी, और ऐसी सफलता मिलेगी कि आपके परिवार का, आपका, आपके समाज का, घर का, देश का, सबका नाम रोशन होगा। जी सर। और मैं सभी विद्यार्थियों के लिए जो अब आगे तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि वो आगे कामयाब हो, तैयारी करते रहें, उनको सफलता मिलती रहे। क्या बात कही है शोएब भाई आपने कि मोबाइल जो है ये वर्तमान में एक हानिकारक चीज भी है तो लाभदायक चीज भी है। मोबाइल में हम ऑनलाइन क्लासेस देख करके बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर ऑनलाइन क्लासेस की बात चलिए तो कुछ आपसे पूछना चाहूंगा। जी विद्यार्थी सर, जी सर। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षार्थी के जीवन में ऑनलाइन क्लासेस और अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बहुत महत्वपूर्ण और विद्यार्थियों के बड़े एक लेवल के स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाता है। सर जी सर। इनका आप क्या महत्व मानते हैं विद्यार्थी जीवन में और प्रतियोगी परीक्षाओं के जीवन में ऑनलाइन सर प्लेटफॉर्म्स का? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आजकल, अब आप जानते हो कि आप ये कोविड-19 को ही देख लीजिए जी कि इन 4 महीनों के अंदर हमारे देश के सामने, हमारे विद्यार्थियों के सामने, हमारे सामने किन परिस्थितियों का सामना हमें करने को मिला है। आज कोचिंग संस्थान, सारे स्कूल व कॉलेज सब बंद पड़े हैं। सिर्फ एक ही रास्ता अगर हमें दिख रहा है तो वो ऑनलाइन क्लासेज का ही दिख रहा है। जी और सरकार भी ये चाहती है कि ऑनलाइन क्लासेज को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ लाया जाए। हर चीज के लिए ऑनलाइन ही अब एक तरह से ऑप्शन हो चुका है। और अनअकैडमी जैसी संस्था जो ऑनलाइन एजुकेशन देती है, इसके लिए भी मैं आपका और अनअकैडमी के सभी जो फाउंडर वगैरह हैं, जो भी मेंबर हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ थैंक यू सर। कि उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया बेरोजगारों के लिए, एक अच्छी रणनीति के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ, हर मैटर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, एक ज्ञान का एक स्टेज तैयार किया कि यहाँ से भी आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी सभी चीज़ों का मैं अनअकैडमी के लिए धन्यवाद देता हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा शोएब सर आपसे बात करते हुए और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आपकी कई बातों से प्रेरणा मिली होगी। तो सर ये थे हमारे साथ मोहम्मद शोएब जिन्होंने अभी हाल ही में आयोजित 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में उर्दू विषय से तीसरी रैंक प्राप्त की और अपनी मेहनत की बल पर पूरे राजस्थान में अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज का नाम रोशन किया। और वर्तमान में न केवल अभी 17 अगस्त को इन्होंने वरिष्ठ अध्यापक के पद पर ज्वाइनिंग ली, अपितु उसी विद्यालय में यह प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त भी हुए। मैं विद्यार्थियों आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। मेहनत करिए, सफलता प्राप्त करिए और आप भी एक दिन मोहम्मद शोएब की तरह यहाँ पर अनअकैडमी पर इंटरव्यू देंगे। तो थैंक यू सो मच मोहम्मद शोएब सर, आपने अपना कीमती समय थैंक हमें यू दिया सर। और अपनी थैंक यू सर। सफलता की बातें हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे मोहम्मद बहुत बहुत शोएब, धन्यवाद। ऑल ओवर राजस्थान थर्ड रैंकर। और आप भी अगर इसी तरह अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस विद अस। हम हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाएंगे घर बैठे बहुत कम और बहुत कम फीस में और बहुत बढ़िया नॉलेज के साथ। तो मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट टॉपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सर। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।